हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां पर हम आप सभी तक रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम परमानेंट पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट लेकर आते हैं, साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आता है उसका भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां से परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। 221 सीटों पर हम बात करेंगे। हम यहां पर देखेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट क्या रखा गया है, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है। कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की ये यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। यहाँ से एक प्रेस विज्ञप्ति पब्लिश की गई थी जिसमें आप लोगों के पास से कुछ ही समय बचा हुआ है, फॉर्म अप्लाई कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो इसका फॉर्म आप ज़रूर से अप्लाई कर लें, क्योंकि 10 सितंबर को यहाँ पर इंटरव्यू की टाइमिंग है। किसी भी तरीके का आपका कोई रिटेन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर 3 संकाय यानी 3 डिपार्टमेंट से पोस्ट मांगा गया है। कला संकाय से, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट से पोस्ट मांगे गए हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर प्राचीन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री से 1 पोस्ट है, इंग्लिश में 2 पोस्ट है, संस्कृत में यहाँ पर 2 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 2 पोस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जियोग्राफी में 2 पोस्ट है, साइकोलॉजी में यहाँ पर 2 पोस्ट है, सोशियोलॉजी में 2 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 2 पोस्ट है, उर्दू में 2 पोस्ट है और हिस्ट्री में यहाँ पर 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो लगभग सभी सब्जेक्ट में यहाँ पोस्ट निकल कर आया हुआ है। वहीं अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कॉमर्स में 6 सीटें हैं और बीबीए के लिए आपको 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं और बीबीए एमबीए में यहाँ पर 3 सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में मैथ्स में 3 सीटें हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पर 3 सीटें हैं और फिजिक्स में भी 3 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। बॉटनी में यहाँ पर 4 सीटें हैं, जूलॉजी के लिए 4 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो कुल टोटल यहाँ पर 42 से ज़्यादा सीटें हैं जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट है वो अतिथि प्रवक्ताओं के लिए निकल कर आया हुआ है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज़ में रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ पर अगर आप वाणिज्य और विज्ञान से एप्लीकेशन किए हुए हैं तो 10 सितंबर को आपका इंटरव्यू है सुबह 10 बजे से। वहीं अगर आप कला संकाय के हैं तो आपको यहाँ 11 सितंबर को अपना इंटरव्यू सेम टाइम पर देना होगा। वहीं अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो लोग भी क्वालिफाइड होंगे या जो लोग अपॉइंट किए जाएंगे उनको यहाँ पर मानदेय 32,000 रुपये प्रति माह की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके लिए आपको इनका इंटरव्यू क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगला जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी है ऑफ जुडिशियल साइंस के लिए डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो कि वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से फैकल्टी पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं और यहाँ परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया। यहाँ पर परमानेंट पोस्ट यहाँ देख सकते हैं, रेगुलर वैकेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी दोनों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं। वहीं 2000 रुपये यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं उन्हें पे करना होगा। यहाँ पर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को अपना फॉर्म अप्लीकेट कर लेना और फीस भी यहाँ पर आपको पे कर देना है। तो यहाँ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर चेयर प्रोफेसर का पोस्ट है, 4th चेयर में ह्यूमन राइट के लिए।
उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर के लिए ही क्रिमिनोलॉजी में एक पोस्ट पर रिक्वायरमेंट मांगे गए हैं। सैलरी की बात करें तो जो प्रोफेसर का पोस्ट है 1,44,200 रुपये से एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं प्रोफेसर में ही फॉरेंसिक साइंस में पोस्ट मांगा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर साइबर फॉरेंसिक में एक पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 1,31,400 की यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही DNA टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट पर रिक्वायरमेंट मांगा गया है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है फिजिक्स विथ फिजिक्स में, और यहाँ पर एक पोस्ट है 57,700 की एंट्री सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पोस्ट है क्रिमिनोलॉजी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस इन रिसर्च प्रोजेक्ट में एक पोस्ट पर रिक्वायरमेंट मांगा गया है। पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो में यहाँ पर एक पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपये रखा गया है और ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कुछ सीटें हैं और कुछ सीटें यहाँ पर परमानेंट पर भी रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल जो ड्राइव रिक्रूटमेंट है जिसमें वेस्ट बंगाल स्टेट जो रिजर्वेशन रूल्स है उसमें यहाँ प्रोफेसर के लिए क्रिमिनल लॉ में एक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक पोस्ट है और कॉर्पोरेट लॉ बिजनेस में एक पोस्ट है। सैलरी यहाँ 1,44,200 है और सारी सीटें यहाँ रेगुलर बेसिस पर निकल कर आई हुई हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ और पब्लिक लॉ में एक एक पोस्ट है। यहाँ पर जो सैलरी है 1,31,400 रुपये और रेगुलर बेसिस पोस्ट यहाँ पर भी मांगे गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में ही पब्लिक लॉ में एक पोस्ट है, IPR में एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर में ह्यूमन राइट के लिए भी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी रखी गई है, रेगुलर पोजीशन पर पोस्ट मांगे गए हैं। उसके बाद IPR लॉ में एक पोस्ट है, क्रिमिनल लॉ में एक पोस्ट है और साइबर लॉ में एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिली लॉ में पोस्ट है, टैक्सेशन लॉ में पोस्ट है, इंटरनेशनल लॉ में पोस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। 57,700 रुपये की एंट्री सैलरी और सारी सीटें यहाँ पर रेगुलर पोजीशन पर ही निकल कर आए हुए हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल की वो लॉ यूनिवर्सिटी है। तो जो लॉ के कैंडिडेट हैं वो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में सीटें मांगी जा रही हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। यहाँ मास्टर्स आपका 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। साथ ही साथ नेट, स्लेट और PhD में से कोई एक आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगला जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो सावित्री फुले यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर कुल टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 133 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2024 यानी कल का डेट रखा गया है। तो आप इस में तो जिन लोगों ने इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिलअप नहीं किया है जल्द से जल्द फिलअप कर ले। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को 31 मई 2025 तक के लिए अपॉइंट किया जाएगा। 40,000 पर मंथ की सैलरी रहेगी और यहाँ पर 133 जो पोस्ट निकल कर आए हुए हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हेल्थ साइंस, मैथमेटिक्स, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मॉडलिंग, स्टैटिक्स, टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस में यहाँ पोस्ट मांगे जा रहे हैं। और कुछ पोस्ट यहाँ जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टीज़ में है, कॉमर्स, मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट एंड नासिक सेंटर से मांगे गए हैं। ह्यूमैनिटीज़ फैकल्टीज़ में भी पोस्ट हैं। एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फॉरेन इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, मराठी, पॉली, बुद्धिस्ट, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ सीटें सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से हैं, कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से हैं, एजुकेशन इंटेक्शन से हैं, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन से हैं, स्किल डेवलपमेंट से हैं और स्कूल ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग से है। और एक यहाँ पर 4 पोस्ट जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेंटर से मांगे जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इन 3 यूनिवर्सिटियों से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 221 से ज़्यादा सीटें हैं जिसमें परमानेंट पोस्ट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल, दोनों तरीके के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।